मित्र नमस्कार। सक्सेस मंत्र में स्वागत है। मेरे कई युवा मित्र एक साथ बहुत से कामों को हाथ में ले लेते हैं और वह एक काम अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी एक काम अभी कर ही रहा है, थोड़ा सा उसको ड्रॉप करते हैं, एक दूसरा काम में लग जाते हैं, फिर वो दोनों काम को करने में लग जाते हैं, फिर एक दोनों काम को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, एक तीसरा काम भी हाथ में ले लेते हैं, चौथा काम भी ले लेते हैं। यानी कि वो यह साबित करता है कि वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। मित्र, हम इसको बहुमुखी प्रतिभा के धनी नहीं कहते, हम इसको कहते हैं आधे अधूरे में काम करने वाला। आपके एक काम अभी पेंडिंग है, दूसरे काम आपने शुरू कर लिया, दूसरा काम पेंडिंग है, तीसरा काम शुरू कर लिया, तीसरा काम पेंडिंग है, चौथा काम शुरू कर लिया, और आप अपने ध्यान को उन तमाम अनेक कार्यों में आपने बांट दिया। जब आपका फोकस, आप किसी भी कार्य को एक साथ बहुत से काम को नहीं कर सकते, खासकर बड़ी सफलताओं के लिए, लेकिन हम डेली यूज के कई चीज़ों को हम एक साथ कर सकते हैं। जैसे हमारी माता बहनें खाना बनाते हुए वह गाना सुन सकती हैं, लेकिन टीवी भी देखते रहें और खाना भी बनाते रहें तो निस्संदेह दोनों में से कोई एक में गड़बड़ होगा। आप देखने के दो वस्तु को एक साथ नहीं देख सकते। इसी तरह से दो सुनने की चीज़ को आप एक साथ नहीं सुन सकते। दो से अधिक चीज़ को आपको एक साथ सुनना है तो कहीं न कहीं आपको अलग अलग वॉल्यूम सबको करना पड़ेगा। वैसे ही आप दो से तीन नहीं, चार पाँच चीज़ आप देख रहे हैं और एक साथ आप कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन होगा। तो आपको मनोरंजन की चीज़ें अलग हो जाती हैं, काम की चीज़ें अलग हो जाती हैं। आप मनोरंजन करते करते आप कोई काम कर सकते हो, यानी किसी काम के दौरान में आप कोई मनोरंजन कर सकते हो, या मनोरंजन के समय आप कोई एक काम कर सकते हो। लेकिन आप अनेक कामों को एक साथ जब करेंगे तो आपका जो फोकस है वो सही नहीं बैठेगा। हाँ, आप अनेक कामों को एक साथ करने की योजना बना सकते हैं जो लिंक एक दूसरे से लिंक जुड़ा हो। एक काम एक दूसरे काम तीसरे काम का एक लिंक होता है और एक चेन में होता है। ऐसे हम अनेक कामों को हम एक साथ शुरू कर सकते हैं और एक काम को हम अनेक लोग मिल करके करते हैं। जब एक काम को अनेक लोग मिल करके करते हैं, एक चेन में करते हैं, एक इकाइयों में करते हैं, तब वह काम आसान हो जाता है और बेहतरीन होता है। लेकिन यहाँ पर्सनल के ऊपर है कि हम अपने को यदि सफल होना है तो एक समय में एक काम करें। यानी कोई एक योजना आप लीजिए और इस एक योजना पर आप पूरा का पूरा फोकस कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए, आप पूरा अपना चित्त को लगा दीजिए, आप अपने पूरी माइंड पावर को लगा दीजिए। हाँ, ये अलग है कि एक दूसरी इसके बाद वाले काम करने के लिए आप बोल दीजिए कि अगला प्रोजेक्ट आप तैयार रखें, हम इसके बाद इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा काम हो रहा है, अभी जो मेरा काम हो रहा है, तो मैं उस काम को पहले पूरा कर लूँ। आपके प्रोजेक्ट को सुन लिया, देख लिया, डायरी में नोट कर लिया, ठीक है, कुछ समय मैंने दे दिया, आगामी काम के लिए हमारे पास एडवांस के रूप में रहे। लेकिन इस प्रोजेक्ट में भी आप काम लगे हुए, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, फिर एक प्रोजेक्ट आपने हाथ में ले लिया, फिर एक प्रोजेक्ट आपने हाथ में ले लिया, फिर एक प्रोजेक्ट आपने हाथ में ले लिया और सबको आप टाइमिंग में पूरा करने का वादा भी कर लिए। तो फिर क्या होगा? फिर आप बहाने करोगे क्योंकि आपका वादा पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि आपका ध्यान भंग हो गया, आप कई तरह आपका ध्यान बढ़ गया है। जो आप मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, आप हर किसी को बोल रहे हो कि मेरे पास 1 रुपया है, हर किसी व्यापारी के साथ आप बोल रहे हो मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपया का लेन देन कर रहे हो और वो तो एक ही व्यापारी के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो मित्रों, इस बात को समझिए ज़रा। हमारे कई मित्र एक साथ इस तरह से काम करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी उसको होती है कि मैं कितना बड़ा अरबपति बन जाऊँ, कितना मैं लखपति बन जाऊँ, कितना करोड़पति बन जाऊँ, कितना अरबों के साथ खेलूँ और मुझको इतना पुरस्कार मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मेरे साथ ये हो रहे वो रहे। तमाम चीज़ों को एक साथ कल्पना करके वो चारों तरफ दिशाओं में अपनी चित्त भटका देता है। इससे क्या होता है, थोड़ी तो सफलता मिलती है, लेकिन जो समुचित सफलता चाहिए, जो एक मज़ेदार सफलता चाहिए, जो एक चीज़ चाहिए, वो मज़ा नहीं आता, उस क्वालिटी मेंटेन नहीं होता। क्वांटिटी करने से मतलब नहीं है, क्वालिटी मेंटेन होगा तो क्वांटिटी अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लेकिन आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं किया, आपने क्वांटिटी पर ध्यान दिया, तो ये कल फुस होने वाला है। और कल ये फुस बम जैसे आप बत्ती में आग लगेगी और सब लोग बोलेंगे अब बहुत ज़ोरदार धड़ाम से होने वाला है, और मालूम हो रहा है कि वो फुलझड़ी हो गया और छोटा हो गया या फटा ही नहीं। तो जब आपकी सफलता जब चरम सीमा पर आए
तो उस समय फुस ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि नहीं तो फिर टाय टाय फिश वाली बात हो जाएगा और लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, लोग और आप फिर टेंशन में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, आप जो भले चंगे थे वो बीमार पड़ जाओगे। तो मित्र, एक ही काम को एक समय पर आप हाथ में लीजिए, क्योंकि हमारा चित्त एक होता है और हमारा आँखें एक होती हैं, हमारी कान एक होते हैं और हम अनेक कामों के एक साथ नहीं कर सकते। जैसे मैं खाना खाते खाते बात नहीं कर पाऊँगा, खाऊँगा और बात भी करता रहूँगा तो कहीं न कहीं दुर्घटनाग्रस्त होने का डर रहेगा, या मैं खाना खा रहा हूँ लिखने का काम करूँगा तो ये बड़ी मुश्किल काम हो जाएगा, और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उसी समय मैं दुकानदारी भी करने लग जाऊँ तो ये बड़ी मुश्किल भरा उल्टा पुल्टा काम होगा, कुछ का कुछ होगा, कुछ का कुछ होगा। और मैं रास्ते पे चल रहा हूँ और जाते जाते अचानक मुझको खड़ा होने का और मेरा ध्यान कहीं और था और मैंने ब्रेक लगा दिया, तो हो सकता है कि मेरे साथ कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। तो जीवन में भी कुछ ऐसे हो जाते हैं। हम एक काम को एक साथ, अनेक कामों को एक साथ करते हैं। वो कौन सा अनेक काम एक साथ हो सकता है? जो उसकी श्रृंखला में हो, जो उसके अनुरूप हो, जो उन्हीं के साथ आता हो। जैसे आपका किचन में माता बहनें एक साथ खाना पकाते रहते हैं, दाल भी पकाया, सब्जी भी पकाया, रोटी भी बनाने की तैयारी चल रहे हैं, चावल भी बैठा दिया है और कोई दूसरी सब्जी भी बना रहे हैं, चटनी भी पीसी जा रही है, और ये तमाम चीज़ उससे लगा हुआ काम है। वो उसके इस चेन में है, एक सर्कल में है, वो उसका पूरा व्यस्तता है, मतलब भोजन पकाने के अंतर्गत है वो सारी चीज़ें। और वो गाना भी सुन सकती है, क्योंकि गाना सुनने में उसको खाना पकाने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, सुनने का काम हो रहा है, देखने का काम नहीं हो रहा है, चित्त बटेगा नहीं, वो मनोरंजन कर रहे हैं गाना से, अपने आप को और कर रहे हैं। इस तरह से आप देखिए, अपने कामों को विश्लेषण कीजिए और आप अपने बेहतरीन काम करना चाहते हैं तो एक समय में एक काम अंजाम तक पहुंचाइए, फिर दूसरा काम कीजिए। मित्र, आपकी सफलता की शुभकामना के साथ धन्यवाद।